हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह वीडियो बेसिक शिक्षा विभाग की एक बड़ी खबर से संबंधित है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का एक आदेश आया है जिसमें जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर का शेड्यूल जारी किया गया है। आज की वीडियो में जानेंगे तिथिवार तबादला प्रक्रिया की पूरी जानकारी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हो तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश। 12/3/2025 का आदेश है। विषय शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या 685099/1382023 अनुभाग 5 दिनांक 27 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करना कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई है। शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2024 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंत्य जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्गत की गई है। नंबर 1, पहला पॉइंट है अंत्य जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा संपादित की जाएगी। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष बनेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य और सचिव बनेंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक इसके सदस्य होंगे, यानी कि समिति के मेंबर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, शिक्षकों के अंत्य जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार किए जा सकेंगे। ग्रीष्मोवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षकों के द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः अंत्य जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणी ही अनुमन्य है। पहला, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में। दूसरा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तीसरा है सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि हेडमास्टर का हेडमास्टर भी जाएगा और सहायक अध्यापक प्राथमिक जो है वो सहायक अध्यापक प्राथमिक में ही जाएगा। और अगर कोई जूनियर में सहायक अध्यापक है तो वो जूनियर में ही जाएगा सहायक अध्यापक के पद पर। अगला पॉइंट है प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर ही इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होगी। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। पॉइंट नंबर 7, ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उनके अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही वे कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। पॉइंट नंबर 8, अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल यानी कि स्कूल टू स्कूल ही होगा। पॉइंट नंबर 9, NIC के द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें अन्य शिक्षक भी देख सके, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सके। पॉइंट नंबर 10, अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधित पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा सत्यापन के उपरांत आएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति के द्वारा संशोधित किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सके। पॉइंट नंबर 11, एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 12, अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। पॉइंट नंबर 13, अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। पॉइंट नंबर 14, आवेदन पत्र में शिक्षक के द्वारा भरी गई प्रविष्टियां में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 15, अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 16, अंत्य जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दिशा में आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। पॉइंट नंबर 17, शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC के द्वारा विकसित पोर्टल पर अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 18, अंत्य जनपदीय इस पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई निम्नवत समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। पहला पॉइंट है, राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना, दिनांक 13/3/2025 से 25/3/2025 के मध्य। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 2 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक। पॉइंट नंबर 3, शिक्षक के द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना, दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक। अगला पॉइंट है, आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 16/4/2025 से 20/4/2025 तक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संशोधित किए जाने के लिए कार्यवाही किया जाना, 21 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक। शिक्षकों के द्वारा अंत्य जनपद या पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, 24 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक। पॉइंट नंबर 7, जिला स्तरीय समिति के द्वारा आपत्तियों को निस्तारण करते हुए डाटा को अंतिम रूप से संशोधित किया जाना,
1 मई 2025 से 5 मई 2025 तक। पॉइंट नंबर 8, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा आपसी सहमति से OTP के माध्यम से जोड़ा बनाए जाने की कार्यवाही किया जाना। 6 मई 2025 से 15 मई 2025 तक। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना 18 मई 2025। पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु अहर पाए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त कार्यभार किया जाना ग्रीष्म अवकाश में। सत्यापन हेतु शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिन के अंदर अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही करने या कष्ट करें। भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो साथियों, यह था आदेश और इस आदेश में म्यूचुअल ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को समझा दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।